श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी नमक। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार वैशाख बुधवार अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई दिनों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 30 अप्रैल 2025 चीज बुधवार अक्षय तृतीया के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को अक्षय तृतीया के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। अक्षय तृतीया के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी अक्षय तृतीया का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस अक्षय तृतीया के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब यह एक मुट्ठी नमक आज अक्षय तृतीया की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है, और इस उपाय को अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते। अगर आपने किसी भी अक्षय तृतीया के दिन यह एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं, और माँ लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है यह बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है।
साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई, झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता। तो करना क्या है? आपको थोड़ा सा नमक लेना, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है। और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सादा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोंछा लगाना है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना, सेंधा लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रूमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रूमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके अड़चन रही थी, वह सब दूर हो जाएगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जो भी धन संबंधी समस्याएं थीं, वह भी धीरे धीरे दूर होने लगी। बस इस उपाय को आपको निरंतर करते रहना है। दोस्तों, आप बढ़ते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। 10 रुपये का धनिया जो आप लेंगे वो साबुत धनिया आपको लेना है, ठीक है ना। अब साबुत धनिया आपने ले लिया। अब जो धनिया आप लेकर के आए हैं, आपको धनिया अक्षय तृतीया वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया उनकी पूजा में आपको अर्पित करना है। कर दिया आपने अर्पित। अब क्या करेंगे, आप अगले दिन उस धनिया को आपको किसी भी गमले में या आपके घर में कहीं मिट्टी वाली जगह है ना, तो वहां पर आपको बो देना है। यदि इतना उपाय आप कर लेते हैं धनिये का, तो जैसे जैसे आपके घर में वह धनिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आप धनिया खरीद कर लाते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन और अपने घर के किसी भी गमले में या मिट्टी में उसे बो देते हैं, तो दोस्तों इस बार की अक्षय तृतीया पर आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। जो जो चीजें हमने आपको बताई हैं, इस बार आप अक्षय तृतीया पर यह चीजें जरूर खरीद कर लाएं। और भूलकर भी आपको लोहे की वस्तु, कांच की वस्तु, नुकीली चीजें, चाकू धार वाली चीजें बिल्कुल भी आपको अक्षय तृतीया के दिन नहीं खरीदनी है। इसी के साथ कुछ लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें, स्टील के बर्तनों को भी अक्षय तृतीया के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको स्टील के बर्तन भी भूलकर इस दिन नहीं खरीदने हैं। मिट्टी के पात्र आप जरूर लेकर आएं। मिट्टी के पात्र लेकर आते हैं तो उससे धन की देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में हमेशा खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख ना हो, और आपके जीवन में जो धन की कमी है वह जल्दी से जल्दी धन की देवी माता लक्ष्मी दूर कर दें। आपको हमेशा सफलता प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अक्षय तृतीया पर 13 कौड़ी घर में इस जगह रख देना। धन की देवी लक्ष्मी जी पूरा घर धन से भर देंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं
13 कौड़ी आपको अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर में किस जगह रखनी है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि का आपके घर में हमेशा वास होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया का त्यौहार बस आने ही वाला है। 30 अप्रैल का दिन पड़ रहा है। साल 2025 में जो अक्षय तृतीया पर रही है, यह बहुत शुभ संयोग में पड़ रही है। बहुत ही उत्तम सहयोग इस दिन बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे सरल उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे कष्टों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धन की कमी को दूर करने वाले बहुत सरल और अचूक उपाय करने की, जिन्हें आपको अक्षय तृतीया वाले दिन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय कि कौन सा है, वह सबसे पहला उपाय जो करना है आपको अक्षय तृतीया वाले दिन। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम आपको उपाय बताने वाले हैं, यह है धन में वृद्धि के लिए। देखिए, अगर आपके पास धन तो आता है, लेकिन अगर आपका धन बढ़ नहीं रहा है, अगर आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है, वृद्धि उसमें नहीं हो रही है, तो आपको यह चावल के दाने का उपाय करना है। अक्षय तृतीया वाले दिन उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको चावल के 21 दाने। इसी के साथ दोस्तों, लेना है आपको एक लाल रंग का छोटा सा कप। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप रुमाल भी ले सकते हैं। अब आपने जो 21 चावल के दाने लिए हैं, वो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी को अक्षय तृतीया वाले दिन उनकी पूजा में चढ़ाने हैं, यानी कि उनको अर्पित करने हैं। अपने मंदिर में किसी भी दिए वगैरह के अंदर रख के आपको 21 चावल के दाने, चावल की जो गाने लेंगे आप, बिल्कुल भी एक भी चावल इसके अंदर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको 21 चावल के दाने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। अक्षय तृतीया की शाम को उपाय कि दिन करना है, शाम के समय में करना है। सुबह के समय नहीं थी कहना, वैसे सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा है, वह सबसे उत्तम मानी जाती है। तो कोशिश करें कि शाम के टाइम आप यह वाला उपाय करें। तो दोस्तों, जब आप अपने घर में जिस तरह से भी पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की पूजा, वैसे ही करें। अब जी के चावल के दाने आपने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित किए थे, आपको बाद में वह 21 चावल के दाने उठाने हैं। थोड़ी देर बाद और आपको जो लाल कपड़ा आपने लिया है या रुमाल लिया है, उसके अंदर आपको 21 चावल के दाने बांध देने हैं, रख देनी है। एक छोटी सी पोटली टाइप की आपको बना लेनी है कि कहना। उसके बाद जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं ना, जहां पर भी अपना सोना चांदी रुपया गहना रखते हैं, उस स्थान पर आपको वह 21 चावल के दाने रख देने हैं। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इसे आप अपने गले में रख सकते हैं। गले में रखी है, आपका पार बहुत तेजी के साथ वृद्धि करने लगेगा। आपका जो धन है ना, उसमें वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, इस वाले उपाय को यदि आप कर लेते हैं अक्षय तृतीया की शाम को, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है वो। दूसरा उपाय जो करना है आपको अक्षय तृतीया वाले दिन। अच्छा, यह जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे कि आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, आपकी अपनी कार हो, या आप चाहते हैं कुछ भी आपकी विशेष विजय की बात हो ना, रीडर में कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि आप चाहते हैं कि आपकी वह बात पूरी हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको यह दूसरा वाला उपाय करना है। उपाय करना किससे है, तो यहां पर लेने हैं आपको गोमती चक्र। उपाय को करने के लिए कितने गोमती चक्र लेने, आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। इसी के साथ लेना है आपको लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा लेना। अब आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तब आपको यह 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में रख करके लक्ष्मी जी के जहां पर भी आपके घर में मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको रखना है उनकी पूजा में। और पूजा आप जैसे करते हैं उस तरह से पूजा करें, मगर यह 5 गोमती चक्र लाल कपड़े के ऊपर रख करके आपको अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखने हैं। और जब आप पूजा करेंगे तब आपकी जो भी मनोकामना है ना, वह आपको लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना लक्ष्मी माता से कह देनी है। तो दोस्तों, इतना पाए अगर आप कर लेते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होती हैं। कभी भी आपको अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि लाल रंग और गोमती चक्र
धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। 13 कौड़ी आपको धन दे वाले दिन अपने घर में किस जगह पर रखनी है, कौन सा उपाय करना है आपको 13 कौड़ियों से, जिसके बाद धन की देवी लक्ष्मी जी आपका पूरा घर धन से भर देंगी, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कड़ियाँ जो होती हैं, कौड़ी जिसे हम बोलते हैं, इसमें कई रंग होते हैं। तो यहाँ पर आप जो उपाय के लिए लेंगे वह पीले रंग की कौड़ी आपको लेनी है। जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है आपको बहुत ही आसानी से वहाँ मिल जाएगी। तो आपको 13 कौड़ी लेनी है कि कहना। इसी के साथ दोस्तों, आपको 13 दीपक लेने हैं। मिट्टी के दीपक आप 13 तैयार करेंगे और 13 ओंडी आप लेंगे कि ना अक्षय तृतीया की शाम को जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको वह 13 दीपक जलाने हैं। 13 दीपक जला इंडिया पूजा में। इसके बाद जो 13 कौड़ी आप लेकर के आए हैं वह आपको धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है, उनकी पूजा में रखनी है। जब आप अपनी पूजा पूरी तरह से संपन्न कर लेंगे, पूजा आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको वो 13 दीपक अपने घर के अलग अलग स्थानों पर रख देना है। जैसे एक लक्ष्मी जी के मंदिर में आप रखेंगे 1 या 2 जितने भी रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रखना है। तुलसी जी के पास एक दीपक ज़रूर रखना है। जहां आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं उस जगह पर आपको एक दीपक ज़रूर रखना है। इसी तरह से अपने किचन में अलग अलग जगह पर अब 13 दीपक रख देंगे। और जो 13 कौड़ी आपने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित की थी वह 13 कौड़ी आपको एक कपड़े के अंदर बांध करके, ना आप लाल कपड़ा ले सकते हैं, यहाँ पीला कपड़ा ले सकते हैं, उस कपड़े के अंदर बांध करके रखनी है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका है या अगर जगह है, स्पेस है, तो वहाँ पर आपको रखना है। इन 13 कौड़ियों को इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। आपकी जो भी मनोकामना होती है दोस्तों, वह भी पूरी हो जाती है और आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी जी जब भी आपके घर में आती, आप सभी जानते हैं, सबसे पहले पड़ता है आपके घर का मुख्य दरवाज़ा। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इतनी तैयारी धन की देवी लक्ष्मी जी के लिए करके रखते हैं तो वह आपके घर में अति प्रसन्न होती हुई आती है और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। दोस्तों, इसीलिए आपको यह 13 कौड़ी वाला उपाय अक्षय तृतीया वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, धन नहीं आ रहा है, बिना फालतू की चीज़ों में खर्च हो जाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, धन बढ़ नहीं रहा है, बहुत ही अचूक उपाय है यह 13 कौड़ी वाला उपाय। आपको अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने कितने रास्ते पूछेंगे कि जहां से आपको हमेशा धन प्राप्त होता रहे, कि जीवन में धन के योग बनने लगेंगे दोस्तों, अगर आप यह वाला उपाय करते हैं। इसी के साथ दोस्तों इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप यह 13 कौड़ी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांधें या लटका आएंगे तो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है अपने घर में आने के लिए कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आप मेरे घर में पधारिए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। इस तरह से आपको धन की देवी माता लक्ष्मी जी से और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है दोस्तों। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ एक जवाब उनसे प्रार्थना करते हैं ना। इस उपाय के साथ विश्वास मानिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। धन की कमी को लेकर आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा।